आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विकास की रफ्तार है उसी का परिणाम है कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीते। जीतू पटवारी जी का कोई बोलने का उनका कोई तरीका ही नहीं, कब क्या बोलने लगे। कभी बोलते हैं महिलाएं दारू पीती हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1200 से 1500 1750 इस तरीके से उन्होंने कहा कि 2028 तक 3000 रुपये जो हमारे पार्टी का ये तय था वो हम निश्चित तौर पे महिलाओं को देंगे, वो आज दे भी रहे। राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी के जैसे ही आप नाम लेंगे किसी आम जनता से तो वो ये कहेंगे तो पप्पू है। उनके कोई बात पे मतलब गंभीरता नहीं है। वो एक देश के जो पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हों, जिनको पूरे विश्व में सम्मान मिलता हो, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो गलत बोलेगा, इसीलिए तो उनकी आम जनता पे कोई विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या चल रही है? आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विकास की रफ्तार है उसी का परिणाम है कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीते। और आज बड़ा हर्ष है कि हम जो राज्यसभा में चुनाव हुए 3 की तीनों हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी के इनकी रणनीति से और इनके काम से आज उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिस तरीके से बुंदेलखंड में एक केवट समाज के एक पिछड़ा वर्ग के बहुत निचले आम कार्यकर्ता को एक उच्च सदन में, अपने सबसे बड़ा जो उच्च सदन है उसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को जो भेजा है, इससे आम कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। और आज मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों में, कार्यकर्ता में, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जैसे अभी पूरा देश में लोगों का था कि मोदी जी किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठा करके अपने जो चिंता करते हैं, जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति और समाज के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, उनको आगे लाते हैं। आज वही उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर हमारे मध्य प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो आम जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ काम करते हैं और उसी के साथ कार्यकर्ताओं को भी नीचे से उठा करके ऊपर खड़ा कर रहे हैं। आपने लोकसभा की बात कही, लोकसभा के टाइम पे तो बातें ये उठी थी कि कहीं ना कहीं वोट चोरी के चक्कर में 29 की 29 सीट आई थी। वोट चोरी का तो ये कांग्रेस झूठा लगाती रहती है, इनके पास हार जाती है, जहाँ जीतती है वहाँ कहती वोट चोरी नहीं होती, और जब वो हारती है तो उनके पास झूठ और इसके पास कोई चारा रह नहीं गया, क्योंकि उनको काम करना नहीं है। और जब जनता के साथ पूरे अब भी हमारे जो अभियान चल रहे हैं, पार्टी ने एक एक दिन मतलब 5 साल में 5 साल 365 दिन में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनता के बीच में काम करना रहता है। अच्छा। आज हमारे सांसद हों चाहे विधायक हों, उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आप बूथ बूथ पे जाकर के जनसंपर्क करिए। हर बूथ में सांसद जी, विधायक जी, केंद्रीय मंत्री सब लोग नीचे बूथ पे काम करते हैं। हवाई नहीं करते कि सिर्फ दिल्ली में बैठ के और भोपाल में बैठ के राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आपने राज्यसभा की बात करी, राज्यसभा के जो तीनों दावेदार अभी जीते हैं, बीच में मीनाक्षी नटराजन का नाम आया था, उनका नाम हटा दिया गया। इसके ऊपर भी ये बातें होती हैं कि भाई जहां एक तरफ भाजपा महिलाओं को सशक्त करने की बातें करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, वहीं एक छोटे से धोखे से कहीं ना कहीं धोखा का, उस चीज को धोखा कहा जा रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो केस की बात चल रही है वो केस लगा ही नहीं है नटराजन पे, मीनाक्षी नटराजन पे। वो एक झूठा केस बीजेपी ने लगाया और महिला को एक अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, ये गलत बात है। झूठा केस कैसे आज अभी थोड़ी लगाया, ये तो बहुत पुराना केस था। उनने जानबूझ करके अपनी गलती कोई चीज छुपाई है। जब आपसे कोई चीज मांगी जाए और आप गलत अपनी सही जानकारी नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ ये होगा। कम से कम हर विधानसभा में आज 40-40, 50-50 करोड़ की रोडें, सड़कें बन रही हैं। हमारा बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा के रूप में जाना जाता था, आज बुंदेलखंड सबसे आगे दिख रहा है। बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं एक पिछड़ा राज्य। 15 साल पहले देखो तो हमारे यहाँ से भोपाल से छतरपुर जाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, हम लोग अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो छतरपुर से खजुराहो से झांसी 4 लाइन, आप भोपाल सागर से कानपुर 4 लाइन, इतनी रोडें, इतनी सड़कें, इतने विकास कार्य हो रहे हैं कि चारों तरफ जनता में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से हो, चाहे ये रोड हो, बिल्डिंग हो, सड़क हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मोहन जी लगातार गरीब और आम जनता की चिंता करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं का काम है और कार्यकर्ता भी मन से, उनके मेहनत से जो वो करते हैं वो नीचे स्तर तक पहुंचाने में कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। युवाओं की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार शुरू से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है मध्य प्रदेश में। भाई युवाओं के साथ दिक्कत ये होती है कि पढ़ लिख जाते हैं युवा, डिग्री मिल जाती है, लेकिन रोजगार की कमी रहती है। ये देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा, जैसे वो बने
तब से लगातार उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जी। क्या है, आप नौकरी करेंगे तो आप स्वयं कुछ 10-50 हजार रुपए कमाएंगे, लेकिन अगर स्वयं का उद्योग लगाएंगे, स्वयं का काम करेंगे तो आप तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में 10 लोगों को रोजगार और देंगे। तो ऐसी सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, और आज लाखों लोगों को उद्योग के माध्यम, अपने धंधे, स्वयं के धंधे के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और सब युवा, महिला, आज हर वर्ग बहुत ही संतुष्ट है। अच्छा, आपने उद्योग की बात करी, तो उद्योग को लेकर के छतरपुर में कौन कौन सी फैक्ट्री और नए उद्योगों का जो है वो लोकार्पण हुआ है? अभी क्या है कि जो छोटे छोटे लोगों को रोजगार, स्वयं आत्मनिर्भर की मैंने बात करी कि लोगों को कैसे, अब एकाएक कोई छोटा से व्यक्ति या मुझे छोटे से कार्यकर्ता को कोई कह दे कि फैक्ट्री लगा लो तो कैसे लगा लें? सरकार ने 10 लाख दे के, 20 लाख दे करके छोटे से छोटे रेहड़ी वाले को, ठिलिया वाले को 50 हजार दे के उसने स्वयं अपना, कोई ने अपनी नहीं है तो किसी जूता चप्पल की फैक्ट्री डाल ली, किसी ने अपने साइकिल बनाने की, कोई ना कोई स्वयं अपने स्वयं के रोजगार, कम से कम हमारे छतरपुर जिले में ऐसे 1000 लोग होंगे जिनने स्वयं के अपने धंधा और रोजगार दिए, और जो स्वयं तो उनको रोजगार मिला ही, साथ में 10 लोगों को और काम दिया है। जीतू पटवारी जी का कोई बोलने का उनका कोई तरीका ही नहीं, कब क्या बोलने लगे। कभी बोलते हैं महिलाएं दारू पीती हैं, कभी बोलते हैं कि महिलाएं बिक रही हैं। तो महिलाओं के खिलाफ इस तरीके से असंवेदन, मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी महिला, अगर आप उनका सम्मान बढ़ाते हैं, एक महिला के पास 1000 रुपये, 2000 रुपये अगर महीने में आते हैं तो वो बेचारी छोटी छोटी चीज़ों को जो घर परिवार में बच्चों के लिए करना है नहीं मांग पाती थी, वो चीज़ें अपने स्वयं के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के ने ये सोचा और आज ये तय किया, तो जिससे हमारे देश की और मध्य प्रदेश की महिलाएं निश्चित तौर पे, आज वो तो झूठ कह रहे थे कि जैसे ये सरकार बनी और वैसे ये बंद कर देंगे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1200 से 1500, 1750 इस तरीके से उन्होंने कहा कि 2028 तक 3000 रुपये जो हमारे पार्टी का ये तय था वो हम निश्चित तौर पे महिलाओं को देंगे, वो आज दे भी रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में शुरू से ही कहा जाता था कि भाई कहीं ना कहीं जो होम सिक्योरिटीज़ है, वो पुलिस सिक्योरिटी है, हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं विफल साबित होती नजर आती है। इस वक्त खुद मोहन यादव जी के हाथ में होम मिनिस्ट्री है, पुलिस प्रशासन है, और जो सुरक्षा कार्य प्रणाली है आपकी छतरपुर जिले में किस तरीके से काम कर रही है, क्या कहेंगे इनके लिए? बहुत अच्छे। कोई भी जो अपराधी पहले थे, आज अपराधियों में इतना भय है कि कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। हमारे मोहन जी जब से मुख्यमंत्री बने, छोटी सी एक घटना हुई थी, उस पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटित हो रही है। और निश्चित तौर पे हमारा पूरा मध्य प्रदेश का जो पुलिस विभाग है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले 28 में चुनाव है, कहना है कांग्रेस का इस बार कमर कस ली है। कमर कसने की बात उनकी पुराने लोकसभा में भी थी, राज्यसभा में थी, और अब एक बार विधानसभा है, उसके लिए भी उनका यही कहना है। वो हमेशा यही कहते रहते, चूंकि जनता के बीच में जाते नहीं हैं, सिर्फ मीडिया और दिल्ली और भोपाल में बैठ के राजनीति करते हैं, ना जनता के बीच में जाते हैं, ना जनता से बात करते हैं, ना उनको मालूम रहता है। अब वो राज्यसभा का चुनाव में जब उनने अपने स्वयं अपना एक सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पाए राज्यसभा में, उनको पता था, तो उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 15 साल से, इसके बावजूद भी एक भी दिन कोई विधायक, मंत्री या सांसद घर में नहीं बैठता, चाहे पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, चाहे मोर्चे का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जो भी जिले का पदाधिकारी हो, बूथ में जाकर के आम जनता की जो समस्या है उनको निदान करवाते, उनको कैसे योजना का लाभ मिले। इसी का कारण है इस बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी की विधायक बन के आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अगर 6000 रुपए किसान को देते हैं, अगर 1500 रुपए लाडली बहनों को मिलता है, तो एक का नोट कहीं भी कम नहीं होता। अगर 6000 के 6000 रुपए खाते में जाते हैं, जो भी है, 1 रुपए बीच में दलाली भ्रष्टाचार का खत्म कर दिया। कांग्रेस तो उसमें भी कह रही थी जब खाते खुला रहे हैं क्या होगा, खाते का क्या होगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो गरीब का पैसा है वो गरीब के 1 मिनट में, कोई बीच में बिचौलिए नहीं, किसी को कोई दलाली नहीं, कोई भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने सोच के और करके भी दिखाया है। राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी के जैसे आप नाम लेंगे किसी आम जनता से तो वो ये कहेंगे तो पप्पू है, उनके कोई बात पे मतलब गंभीरता नहीं है। वो एक देश के जो पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हों, जिनको पूरे विश्व में सम्मान मिलता हो, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो गलत बोलेगा, इसीलिए तो उनकी आम जनता पे कोई विश्वास नहीं है। कल मैं ट्रेन से एक यात्रा कर रहा था, वहां पे बहुत लोगों से चर्चा हुई, तो ऐसी चर्चा चल पड़ी, तो बहुत लोग कह रहे थे, मतलब आपस में चर्चा कर रहे थे आम लोग बैठ के, कि राहुल गांधी की बात में पता ही नहीं चलता कब क्या बोलने लगे।
कब क्या बोलने लगे, मतलब एक आम पब्लिक को उनकी बात पे विश्वास नहीं है, तो इसीलिए तो उनके विषय की बात नहीं कर सकते अपन कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे। अंतिम सवाल, 2028 में चुनाव है, क्या लगता है कुछ फासला आएगा या इस बार प्रचंड बहुमत जैसे कि पिछले साल लोकसभा में हुई थी वही होगी? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से हमारी 200 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सीटें आएंगी। और जिस प्रकार से हमारी 29 लोकसभा आई, अभी राज्यसभा में भी देखा, तो ये भगवान बाबा महाकाल की कृपा है और आम जनता के बीच में जो हम लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं का परिणाम है कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, प्रचंड 200 से ऊपर। देखिए हमारे मोहन यादव जी भगवान के प्रति जो हमारा सनातन है, सनातन के लेकर के काम करते हैं, सबको लेकर के काम करते हैं, वो किसी एक वर्ग या एक किसी धर्म को लेकर के नहीं रहते। इसलिए हमारे मोहन यादव जी जो हमारे काम कर रहे हैं उनका पूरे विश्व में अलग ही नाम है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को नहीं लेते हैं, लेकिन मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब से बीजेपी आई है हिंदू समुदाय के प्रति ज्यादा पक्ष लेते हैं और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। एक भी कहीं ऐसा नहीं है। आज सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय भी हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। जो बहनों का अगर अधिकार दिलाया किसी भी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी है। जो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के माध्यम से जो उनका शोषण होता था उस शोषण को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। हमारी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर क्या कहना है जरूर बताएं और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।